नमस्कारम सद्गुरु। कल प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जहां चंद्रयान-3 उतरा है उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा जाएगा। लेकिन चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी पूरी मानवता के हैं। तो क्या ये ठीक है कि चंद्रमा पर किसी स्थान का नाम किसी विशेष संस्कृति के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए? थैंक यू। सीधे सीधे भारतीय राजनीति में Apollo, Luna, Saturn, Mercury, Neptune, Venus. ये सब क्या है? ये सभी यूनानी देवी देवता हैं। क्या इसका मतलब है कि ग्रहों का सिस्टम यूनानियों का है? कम से कम हमने वहां लैंड तो किया। तो मैं बड़ा प्रभावित हूं कि आजकल राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह का ज्ञान संभव है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शिव शक्ति किसी देवी और देवता के नाम नहीं है। हम दो मूलभूत शक्तियों की बात कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, पुरुष गुण, स्त्री गुण। देखिए, दूसरी संस्कृतियों में वो इसे यिन और यांग कह सकते हैं, और कितनी सारी दूसरी चीजें भी। सूर्य और चंद्रमा, ईड़ा और पिंगला। विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान दोनों के कई सारे पहलू हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो महत्वपूर्ण बात जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि इस सृष्टि में सभी भौतिक अभिव्यक्तियां दो ध्रुवों के बीच घटित होती हैं। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये चीज उस सभ्यता से नहीं आई है जिसे हम भारत कहते हैं। हालांकि ये पहली सभ्यता है जिसने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इसे बिना किसी शक के स्थापित कर दिया है कि हर वो चीज जो भौतिक है वो किसी न किसी तरह से घूम रही है या अपने आप ही परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। तो इन परिक्रमाओं में अगर आप देखें, सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कैसे सब कुछ घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लोग इसे ऊपर और नीचे कहते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके हैं। ये हजारों अलग अलग तरीकों से नहीं घूम सकती है, ये सिर्फ दो तरीकों से घूम सकती है। इन दोनों को हम शिव शक्ति कहते हैं। और ये बात शानदार है कि उस स्थान को उनके अपने ही नामों से पुकारने के बजाय, जैसे कि उन्होंने अतीत में किया है, हम इसे सही शब्दों से पुकार रहे हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए मायने रखेगा। Understanding this and experiencing this within ourselves is the fundamental aspect of yoga. Ida Pingala, Hatha. इसे समझना और इसे अपने भीतर अनुभव करना ही योग का बुनियादी पहलू है। ईड़ा पिंगला, ह ठ। ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विज्ञान की बदौलत दुनिया भर में इंसान की समझ अब दुनिया के इस हिस्से की सभ्यता के गहराई से स्थापित पहलुओं को पहचान रही है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में एक एक करके
धीरे धीरे इसके हर उस पहलू को प्रामाणिकता दे रहा है जो हजारों साल पहले बता दिया गया था। ये चीजें कई शताब्दियों पहले स्थापित कर दी गई थीं। अगर आपको यह ना पता हो तो करीब 2700 से 3000 साल पहले ही इस सभ्यता में इस ग्रह के अध्ययन को कहा जाता था भूगोल, जिसका मतलब है एक गोल ग्रह। जब दुनिया में हर कोई बहस कर रहा था कि ये चपटी है या गोल, यहां ये अच्छे से स्थापित था। ऐसी प्राचीन आकृतियां और तस्वीरें हैं जहां ये दिखाया गया है कि पृथ्वी ग्रह एक गोल गेंद यानी ग्लोब कछुए की पीठ पर रखा है और सूरज के चारों ओर घूम रहा है, जहां बाकी की दुनिया के शास्त्र, दुनिया के धर्म, दुनिया की संस्कृतियां और दुनिया की अज्ञानता ये कहती जा रही थीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और कछुए की पीठ क्यों? क्योंकि कछुआ अपने आप अपनी गति नहीं बढ़ा सकता, यह एक नियमित गति से चल रहा है। इसलिए ग्रह तेज या धीमा नहीं हो रहा है, यह एक नियमित गति से चल रहा है। इसीलिए हमारा जीवन संतुलित है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ते हैं। लेकिन यह वाकई अद्भुत है कि चंद्रमा पर एक जगह है, हम उस जगह को देख नहीं सकते, ये दक्षिणी छोर पर है। चंद्रमा पर एक स्थान है जो शिव शक्ति है। तो अब क्योंकि मैंने अपने हाथों को जोड़ा है और सद्गुरु शिव और शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो लिंग भैरवी है? मैं अस्तित्व की सच्चाई के सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि यही वो कमबख्त चीज है जो हमारे जीवन में मायने रखती है। इसकी सच्चाई क्या है? हर चीज की सच्चाई क्या है? सिर्फ यही तो मायने रखता है। वो सब कुछ जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ ही मर जाता है या ये आपको मार डालता है। अगर आपने अपनी अज्ञानता को जल्दी ही नहीं मारा तो ये आपको कई तरीकों से मारती है, या कम से कम ये आपके साथ मर जाती है। जो सत्य है वो जीवित रहता है, चाहे हम मौजूद हों या हम मौजूद ना हों। तो जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, हम लोग इसे ए भी बुलाएं। हम धर्मनिरपेक्ष बनकर इसे ए भी क्यों नहीं बुला सकते? आप चाहें तो बुला सकते हैं। हेलो, अगर आप चाहें तो आप इसे ए भी कह सकते हैं, अगर यही आपकी पसंद है। लेकिन मानव जीवन केवल तथ्यात्मक सत्य पर नहीं चल सकता है। मानव जीवन को कलात्मक समझ की जरूरत है। हेलो, केवल तथ्यात्मक सच्चाई पर आप होते कौन हैं? आप किस लायक हैं? मैं पूछ रहा हूं। ये कलात्मक समझ है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप क्या करते हैं। ये आपकी कलात्मक समझ है जो मायने रखती है। आपकी सच्चाई क्या है? आप बस एक अदना सा जीवन है जो उगता है और नष्ट हो जाता है। यही इकलौती जीवन की सच्चाई है। आप जो कई सारी चीजें हैं उसकी कलात्मकता यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। तो आप इसे ए भी कह सकते हैं। तब कोई पूछेगा इंग्लिश भाषा में क्यों? हम इसे आ क्यों नहीं बुला सकते? मैं कह रहा हूं ये एक मूर्खतापूर्ण तर्क है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसमें दम है। तो मुझे आश्चर्य है कि ये चीज कहां से निकल कर आ गई। तो शिव शक्ति, जितनी गहरी आपकी शिव शक्ति को लेकर समझ होगी, उतना ही गहरा शिव शक्ति के साथ आपका सामंजस्य भी होगा। आप शिव शक्ति के साथ जितने ज्यादा तालमेल में होंगे, आपके शरीर की ये दो आवर्तन यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यानी सिस्टम के अंदर के ईड़ा पिंगला, जितना ज्यादा इन दोनों में संतुलन होगा, आप उतने ही ज्यादा विवेकशील बनेंगे, उतने ही कम अशांत होंगे और आप ऊंचे स्तर का
बोध कर पाएंगे। हम यहाँ बोध के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? चंद्रमा और बोध बहुत जुड़े हुए हैं। चंद्रमा और हमारा जन्म बहुत जुड़ा हुआ है। शिव को या आदि योगी को क्यों चंद्रमा के साथ दिखाया गया है? वे सोमशेखर क्यों हैं? और कमाल की बात है कि इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं। मैं उनसे बात कर रहा था और मैंने कहा, आपके माता पिता ने आपका नाम इतना सटीक कैसे रख दिया? और उन्होंने कहा, सतगुरु ये तो भगवान शिव का नाम है, ये मैं नहीं हूं। ये होती है विनम्रता। ज्ञान के साथ लोग अभिमानी हो जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों का एक ग्रुप है जिनसे मैं पिछले कुछ समय से बातचीत करता आ रहा हूं। अगर आपको सच में एक वातावरण देखना है, मैं इसे आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं कहूंगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से विकसित होने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता होती है, अगर आपको उसे देखना है, हो सकता है कि लोगों को लगे कि मैं इसरो की हालिया सफलता के चलते इसे बहुत ज्यादा खींच रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, आप वहां जाइए और देखिए, आप देखेंगे वहां का माहौल हमारे जैसा है। कोई हैं जिसे मैं करीब से जानता हूं, वो वहां गए और मुझे बताया, सतगुरु ये सभी वैज्ञानिक और वहां काम करने वाले सारे लोग वो ईशा के साधकों की तरह काम कर रहे हैं, ईशा वॉलंटियर्स की तरह। मैंने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा महसूस किया। उन्होंने वातावरण बनाया है, उन्हें बस थोड़ी सी आंख की जरूरत है और वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर कुछ भी होना है तो आपको माहौल चाहिए होता है, आपको वातावरण की जरूरत होती है। इस ग्रह पर चीजें हो रही हैं क्योंकि यहाँ वातावरण है। चंद्रमा पर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं है। आप इसे समझिएगा, यहाँ एक अच्छा वातावरण है जिसने आपको थाम के रखा है, जैसे आपको अपनी माँ के गर्भ में रखा गया था। आज भी धरती माँ ने आपको अपने गर्भ में धारण किया हुआ है। ये दबाव, ये ऑक्सीजन का लेवल, विभिन्न गैसों का लेवल, ये सब आपको इस जगह पर रहने के लिए बहुत जरूरी है। अगर दबाव बढ़ जाए आप कुचल जाएंगे, अगर ये कम हो जाए आप सांस नहीं ले सकते, आप बिखर जाएंगे। ये एक तथ्य है। अभी आप जो यहां बैठे हैं तो आपको थाम के रखा गया है, और कितनी शिकायतें हैं। हेलो, कितनी सारी शिकायतें हैं, विश्वास नहीं होता। अब शिव शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरह से ये शिव शक्ति का मिलन भी है, क्योंकि मानव जीवन पर चंद्रमा का प्रभाव बिल्कुल सीधा है। अगर आप चक्रों को देखें, शारीरिक या जैविक चक्रों को देखें जो हमारी माताओं के शरीर में हो रहे हैं, हम सिर्फ उन्हीं चक्रों की वजह से पैदा हुए हैं और किसी वजह से नहीं। हेलो, सिर्फ इसी वजह से। और ये 27.3 या 4 दिन जिनमें चंद्रमा अपना एक चक्र पूरा करता है, और ये मानव शरीर विज्ञान एक ही गति से चलते हैं। यही कारण है कि आदि योगी ने बहुत पहले कहा था कि मनुष्य शारीरिक रूप से क्रमिक विकास के शिखर पर पहुंच गया है। यहां से आगे वो शारीरिक रूप से विकास नहीं कर सकते, वो केवल चेतना के स्तर पर विकसित हो सकते हैं, वो शारीरिक रूप से विकसित नहीं हो सकते। यानी कि आपके सींग नहीं उगने वाले, या आपको वो सब नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं कि आपको मिलना चाहिए। आपको वो नहीं मिलेगा क्योंकि जैविक विकास इस ग्रह पर अपने चरम पर आ गया है। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रह पर जाकर रहें तो हमें नहीं पता है शरीर का क्या होगा। ये बढ़ सकता है, ये कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ये वहां जीवित रहने के लायक ही ना हो, हम नहीं जानते। लेकिन ये शरीर इस ग्रह पर पैदा हुआ था और यहीं की सामग्री से पैदा हुआ था। जब हम सामग्री कहते हैं तो ये सिर्फ पृथ्वी नहीं है, भाप, पानी, गैसें, सब कुछ इसमें शामिल है। इसको बनाने में ये सब कुछ शामिल है। तो इस ग्रह पर ये शिखर पर पहुंच गया है। तो कई मायनों में चंद्रमा यही दर्शाता है। यही कारण है कि वो सोमशेखर हैं या सोमनाथ हैं।
और बोध के मामले में और विकास के शिखर पर पहुंचने के मामले में ये एक महत्वपूर्ण पहचान है। और उस स्थान पर या स्पॉट पर जहां ये लूनर या चंद्रयान 3 उतरा है, वो शिव शक्ति है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गहरी समझ की बात है। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा, ये असाधारण है कि राजनीतिक नेतृत्व जागरूकता के इस स्तर पर ऊंचा उठ रहा है।